वेलकम टू निशा क्लासेज एट यूके। आने वाले संडे को आपका जो एग्ज़ाम है, स्नातक स्तरीय परीक्षा जो आपकी यूके ट्रिपल एस द्वारा करवाई जा रही है, उसके लिए एक जनगणना जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जनगणना से आपके कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन कंपलसरी हैं कि पूछे ही जाएंगे। और जो क्वेश्चन अभी तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं जनगणना 2011 के, उन्हीं को लेके मैं आज आपको कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किसकी आबादी न्यूनतम है। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो रुद्रप्रयाग जिले की आबादी क्या है, जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम यानी सबसे कम है। जनसंख्या सबसे कम किसकी है, रुद्रप्रयाग की। अधिकतम यानी सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, हरिद्वार। 2 आंकड़े हो गए, सबसे अधिक आबादी या जनसंख्या हरिद्वार की और सबसे कम किसकी हो गई, आपके रुद्रप्रयाग की। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में औसत लिंगानुपात, ये भी बहुत ज़रूरी क्वेश्चन हो जाता है। तो लिंगानुपात कितना है राज्य में, 963। ये पूछे गए क्वेश्चन है एग्ज़ाम में, ठीक है। और 2001 की जो जनगणना हुई थी उसमें जो राज्य का लिंगानुपात था वो कितना था, 962। और 2011 में कितना है, 963। राष्ट्रीय स्तर पर जो लिंगानुपात है 2011 की जनगणना में वो कितना है आपका, 943। राष्ट्रीय स्तर के आंकड़े भी साथ में याद रखने आपको बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। 2001 में 962, 2011 में 963, ये राज्य के आंकड़े हैं। और राष्ट्रीय स्तर पे क्या है, 943 है। लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में किस स्थान पर है, 13वें स्थान पर है। ध्यान रखिएगा, हर चीज़ में होगा कि किस स्थान पे है, साक्षरता में किस स्थान पे है, क्षेत्रफल वगैरह में। तो लिंगानुपात में है ये 13वें स्थान पर। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला क्या है, देहरादून। तो सर्वाधिक साक्षरता दर किसकी है, इन 4 ऑप्शनों में से उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर में से देहरादून की साक्षरता दर सर्वाधिक है 2011 की जनगणना में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी बनेगा कि सबसे कम साक्षरता दर किसकी है, ठीक है। तो सबसे कम साक्षरता दर जो है वो है उधम सिंह नगर की। तो सर्वाधिक साक्षरता दर है आपकी देहरादून की, और सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, उधम सिंह नगर। आप इसको याद कर लीजिए। उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है, 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये जनसंख्या घनत्व का जो ये डेटा होता है ये किस में लिया जाता है, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है उत्तराखंड का 2011 की जनगणना में, 189। और भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, 382। 2011 की जनगणना में भारत का जनसंख्या घनत्व है आपका 382। कुछ आंकड़े जो हैं वो भारत के भी साथ लेके चलेंगे, क्योंकि जनगणना तो भारत की भी पूछी जा सकती है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम नगरीकृत जिला कौन सा है, सबसे कम नगरीकृत जिला है आपका बागेश्वर। यानी सबसे कम नगरीकरण जो किसका हुआ है, आपका बागेश्वर का हुआ है। अब ये देखेंगे कि सबसे अधिक नगरीकरण किसका हुआ है। जब सबसे कम है तो 2 ही आंकड़े सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, या सबसे कम या सबसे अधिक। तो सबसे कम नगरीकरण तो हुआ है बागेश्वर का, और सबसे अधिक नगरीकृत जिला कौन सा है, यहाँ का देहरादून, जो क्या है राज्य की राजधानी भी है। तो देहरादून क्या है, सबसे अधिक नगरीकृत जिला, और बागेश्वर क्या है, सबसे कम नगरीकृत जिला। 2001 से 2011 के दौरान राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही, तो यह रही 18.81%। और राष्ट्रीय स्तर पर जो जनसंख्या वृद्धि दर रही है वो क्या है, 17.70%। तो भारत की 10 की है जनसंख्या वृद्धि दर ना, 2001 से 11 यानी 10 सालों में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर ये हमको आपको बता रहे हैं, राज्य की बता दी और देश की बता दी। जनगणना 2011 के अनुसार किस में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही, तो 4 जिलों के नाम दिए हुए हैं, इसमें अल्मोड़ा की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही। और अगर पूरे उत्तराखंड का डेटा देखें तो 2 जिले अल्मोड़ा और पौड़ी ये ऐसे हैं जिनसे जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही है, आपके ऋणात्मक रही है। किसकी, 2 जिले हैं अल्मोड़ा और पौड़ी की, उसमें भी पौड़ी की ऋणात्मक दर सबसे कम है, -1.41।
ठीक है। जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम जो रही है वो पौड़ी में रही है, और वो भी माइनस में, -1.41। और माइनस वाले कितने ज़िले हैं आपके, ऋणात्मक वृद्धि दर वाले कितने ज़िले हैं, 2, अल्मोड़ा और पौड़ी। ध्यान से याद कीजिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के कितने जिलों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। तो कुल 3 जिलों की जनसंख्या जो है वो 10 लाख से अधिक है। अब 3 जिलों का नाम भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो 3 ज़िले कौन से हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। तो सबसे पहला है इसमें हरिद्वार। ठीक है, सबसे अधिक जो जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, सबसे पहला हरिद्वार, फिर आपका आता है देहरादून। ठीक है, हरिद्वार, देहरादून, और एक ज़िला आपका आएगा उधम सिंह नगर। तो हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर, इन 3 ज़िलों की जनसंख्या जो है वह 10 लाख से अधिक है। आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या में, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं अभी। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या में नैनीताल का कौन सा स्थान है। तो जनसंख्या में नैनीताल का स्थान कौन सा है, चौथा। जिन तीनों की जनसंख्या इससे पहले वो कौन से हैं, अभी जिन्हें हमने बताया कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या है, वो कौन से हैं, हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर। और नैनीताल का स्थान कौन सा है जनसंख्या में, वो है आपका चौथा स्थान। ये क्वेश्चन सारे आपके यूके SSSC वगैरह में पहले से पूछे गए, उत्तराखंड की परीक्षाओं में पहले से पूछे गए क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन हमने अपने आप आपको बना के नहीं दिए, इस तरह के क्वेश्चन आयोगों द्वारा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा डिटेल में भी डेटा पता होना ज़रूरी है। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या है, तो ये है 1,00,86292। तो ये आपका 1,86,292 आ रहा है। ठीक है, तो ये 1.86 भी आएगा आपका, कहीं पे 1.08, सॉरी 1.008 कुछ ऐसे आएगा, लेकिन पूरा डेटा इसका क्या है, 1,00,86292। ये क्या है, उत्तराखंड की जनसंख्या। उत्तराखंड में महिला साक्षरता की दर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 70.00% क्या है, उत्तराखंड में महिला साक्षरता की दर है 70.00%। ठीक है, ये है उत्तराखंड में महिला साक्षरता की दर। अब पुरुष साक्षरता दर देख लेते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। यह है आपका 87.40%। ठीक है, 87.40% क्या है, राज्य में पुरुष साक्षरता की दर है। उत्तराखंड में निम्न में से किस जनपद की पुरुष जनसंख्या सबसे अधिक है। अब ये भी देख लेते हैं, साक्षरता भी देख लिया। अब देखते हैं पुरुष जनसंख्या सबसे अधिक किस जिले की है, तो यह है हरिद्वार की। तो हरिद्वार जिले की पुरुष जनसंख्या क्या है, सबसे अधिक है। ठीक है, और एक चीज़ आपको बता दूं कि जिस जिले की पुरुष जनसंख्या सबसे अधिक है, यानी वहाँ का लिंगानुपात क्या होगा, सबसे कम होगा। जब वहाँ पुरुषों की जनसंख्या अधिक है, महिलाओं की संख्या कम है, यानी हरिद्वार का लिंगानुपात भी क्या है, सबसे कम है। तो एक और क्वेश्चन तैयार हो गया आपका कि किस जिले की लिंगानुपात सबसे कम है। तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला आपका कौन सा है, हरिद्वार है। ठीक है, सबसे कम लिंगानुपात। अभी आपको एक क्वेश्चन और आएगा कि सबसे अधिक लिंगानुपात किसका है, ये भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। जनगणना 2011 के अनुसार किस जनपद में सबसे कम प्रतिशत शिक्षित है। तो उधम सिंह नगर जनपद में सबसे कम प्रतिशत शिक्षित है, यानी साक्षरता की दर जो है वो सबसे कम किस में है, उधम सिंह नगर में है। और सबसे अधिक साक्षरता दर जो उत्तराखंड में है वह किसकी है, आपके देहरादून जिले की। तो सबसे अधिक साक्षरता दर हो गई किसकी, कितने प्रतिशत शिक्षित का मतलब साक्षरता दर ही है। ठीक है, क्वेश्चन जो लैंग्वेज है वो चेंज है। तो साक्षरता दर सबसे अधिक देहरादून की, सबसे कम उधम सिंह नगर की। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, आपका अल्मोड़ा। और अभी जो पहले क्वेश्चन बना था सबसे कम लिंगानुपात, जहाँ पर हमने आपको बताया था कि पुरुष जनसंख्या सर्वाधिक है। अगर आपको ध्यान न हो तो आप क्वेश्चन फिर से देख सकते हैं, नहीं तो आप थोड़ा सा पॉज करके बैठ जा सकते हैं। अब आ गया वो क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला आपका हरिद्वार है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ हो गया, हरिद्वार। और सबसे
सर्वाधिक लिंगानुपात आपका है सबसे अधिक लिंगानुपात और सबसे कम लिंगानुपात दोनों हमने आपको बता दिया। सर्वाधिक लिंगानुपात अल्मोड़ा और सबसे कम लिंगानुपात आपका हरिद्वार में है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की औसत साक्षरता दर कितनी है? 78.82%। और भारत की साक्षरता दर कितनी है? 73.00%। तो भारत की है 73% और उत्तराखंड की है 78.82%। मैंने आपको पुरुष और महिला साक्षरता दर भी बताई है। निम्न में से किस जिले की जनसंख्या 10 लाख से अधिक नहीं है? तो 3 जिले मैंने आपको जो बताए थे 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले, हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर। तो उनमें नैनीताल की जो जनसंख्या है वो 10 लाख से अधिक नहीं है। बाकी इसमें जो 3 जिले दिए गए हैं मुझे, हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, उनकी जनसंख्या क्या है? 10 लाख से अधिक है। और नैनीताल क्या है? जनसंख्या में चौथे स्थान पर है उत्तराखंड में। ये क्वेश्चन मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी करवाया भी था। ठीक है, तो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैं आपको इस वीडियो में करवा रही हूँ। क्वेश्चन तो आपके लिए मैं 20 लेके आई हूँ, लेकिन आप देख रहे होंगे कि हर क्वेश्चन में कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन इंक्लूड है, तो ये कम से कम 40 के अप्रोक्स पे क्वेश्चन बन जाते हैं। उत्तराखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो यह है 1.69% है उत्तराखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का। ये थे जनगणना के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगली वीडियो का वेट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।